आप सभी को सादर नमस्ते। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आए सभी अतिथिगण, प्राध्यापकगण, एनसीसी, एनएसएस के सभी स्टूडेंट्स, आज हम सब हंसराज कॉलेज परिवार के सदस्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकल्प और पावन उद्देश्य के साथ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि अब तक आपको पता चल गया होगा आज का जो हमारा संकल्प लेने का दिन है वो है ग्रीन हंसराज, क्लीन हंसराज। इसके साथ ही ग्रीन डीयू, क्लीन डीयू, और बल्कि उल्टा होना चाहिए, क्लीन हंसराज, ग्रीन हंसराज। जितना अगर हरियाली बहुत हो गई, साफ सुथरा नहीं रहा तो मामला खत्म हो जाएगा। तो क्लीन रखना और ग्रीन रखना, इन दोनों को हम साथ साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि यह केवल एक नारा नहीं है, बल्कि एक जीवन दृष्टि है, एक आह्वान है और एक आंदोलन की तरह है, जो हमें प्रेरित करता है कि हम न केवल अपने परिसर को स्वच्छ और हरित बनाएं, बल्कि इस विचार को अपनी जीवन शैली का अभिन्न अंग भी बनाएं। हंसराज कॉलेज जो शिक्षा, संस्कार और सामाजिक उत्तरदायित्व का संगम है, आज एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। यह पहल न सिर्फ हमारे संस्थान को सुंदर और पर्यावरण हितैषी बनाएगी, बल्कि यह पूरे समाज को यह संदेश देगी कि परिवर्तन की शुरुआत हमारे अपने आसपास से ही होती है। स्वच्छता और हरियाली, ये दोनों केवल भौतिक स्थितियां नहीं, बल्कि एक स्वस्थ जीवन और उज्जवल भविष्य की कुंजी है। स्वच्छ परिसर यानी क्लीन कैंपस हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है, वहीं हरियाली हमारे तन मन को शीतलता और नई स्फूर्ति प्रदान करती है। जब शिक्षा के मंदिर में स्वच्छता और प्रकृति का समन्वय होता है, तो यह केवल पठन पाठन का स्थान नहीं रह जाता, बल्कि हमारे जीवन मूल्यों का संवाहक भी बन जाता है। क्योंकि अगर हम सब ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि महात्मा गांधी ने कहा था, स्वच्छता, प्यारे बच्चों, स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। गांधी जी के लिए स्वच्छता केवल शारीरिक या बाहरी सफाई नहीं, बल्कि मन, विचार और कर्म की पवित्रता की भी प्रतीक थी। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया, तो उन्होंने कहा, स्वच्छता ही सेवा है। स्वच्छता ही सेवा है, यह केवल सरकार का अभियान नहीं, बल्कि 150 करोड़ भारतीयों का सामूहिक दायित्व है। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय चरित्र और जीवन संस्कार है, और यही भावना हमारे आज के संकल्प ग्रीन हंसराज, क्लीन हंसराज में भी समाहित है। मैं इस संदर्भ में आपको रामचरितमानस का एक विशेष प्रसंग आपको बताऊं। जब अयोध्या कांड में भरत जी नंदीग्राम से लौटकर अयोध्या आते हैं, तो तुलसीदास जी नगर की स्वच्छता, शोभा और उसकी जो व्यवस्था होती है, उसका बड़ा अद्भुत वर्णन करते हुए अयोध्या कांड में कहते हैं, शोभा नगर विपुल जब देखी, शोभा नगर विपुल जब देखी, सकल भुवन मन भावनी लेखी। अर्थात अयोध्या की स्वच्छता और शोभा देखकर भरत जी का मन हर्षित हो गया। नगर की सुंदरता इतनी अनुपम थी कि करोड़ों कवि भी उसका वर्णन करने में असमर्थ है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि स्वच्छता और हरियाली केवल सजावट नहीं, बल्कि जीवन की आनंद और समृद्धि का भी आधार है। आज का यह कार्यक्रम हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम सब मिलकर हंसराज कॉलेज को न केवल शिक्षा का केंद्र, बल्कि स्वच्छता और हरियाली का आदर्श मॉडल भी बनाएंगे। आइए इस यात्रा की शुरुआत हम सब मिलकर इस प्रण के साथ करें कि ग्रीन कैंपस, क्लीन हंसराज केवल परिसर की पहल नहीं, बल्कि जीवन का संस्कार है। और इस प्रण को लेते समय मैं हंसराज कॉलेज में आए
अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आज का यह अवसर हम सब के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का भी क्षण है, जब हंसराज कॉलेज परिवार की तरफ से हम 3 विशिष्ट अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के धनी हैं और जिनका पूरा जीवन विद्यार्थियों और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमारे बीच में सबसे पहले हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार बिश्नोई। डॉक्टर नरेंद्र कुमार बिश्नोई, जो वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय नेशनल सर्विस यानी एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर बिश्नोई अपनी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय की इन्होंने फैकल्टी ऑफ लॉ से प्राप्त की। विधि का अध्ययन करते हुए उन्होंने न केवल अकादमिक ज्ञान अर्जित किया, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति गहरी संवेदनशीलता भी विकसित की। उनके नेतृत्व में एनएसएस से जुड़े हजारों विद्यार्थी स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता और राष्ट्र सेवा जैसी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। उनकी यह विशेषता है कि वे केवल मार्गदर्शक नहीं, बल्कि स्वयं एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। समाज सेवा को जीवन का उद्देश्य मानने वाले डॉक्टर बिश्नोई युवाओं में सेवा, नेतृत्व और जिम्मेदारी की भावना जागृत करने में निरंतर जुटे हुए हैं। वे ऐसे शिक्षाविद हैं जिनका व्यक्तित्व युवाओं को राष्ट्र निर्माण के पथ पर अग्रसर करता है। आज हंसराज कॉलेज आपका विशेष अभिनंदन करता है। हमारे बीच में है प्रोफेसर मेजर संजय कुमार, और हम हर्ष के साथ स्वागत करते हैं प्रोफेसर संजय कुमार का, जो वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के एनसीसी के कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत हैं। मेजर प्रोफेसर कुमार एक ऊर्जावान शिक्षाविद और अनुशासन प्रिय मार्गदर्शक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी से गहराई से जुड़ी होने के कारण वे हजारों विद्यार्थियों को अनुशासन, राष्ट्र प्रेम, नेतृत्व और सेवा के मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं। उनका मानना है कि युवा शक्ति ही राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है। इसी सोच के साथ वे छात्रों को न केवल शिक्षा से, बल्कि राष्ट्र सेवा और सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का विशेष कार्य कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सेवा जैसे अनेक कार्यों से जुड़कर वे अपना अनुकरणीय योगदान दे रहे हैं। वे स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं और एक आदर्श के रूप में हमेशा सामने खड़े रहते हैं। मेजर प्रोफेसर संजय कुमार एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो प्रोफेसर, सैनिक और समाज सेवी तीनों ही रूप में आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे बीच में है हमारे ही अपने विद्यार्थी। किसी कॉलेज के लिए कितना गौरव का क्षण होता है जब वहां की 4 दीवारी के बीच में रहकर उसने जो संस्कार लिए होते हैं, वो संस्कार एक मुकाम पर पहुंचकर उस उदाहरण के रूप में उस संस्थान का परिचय देने लगते हैं। ऐसे प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह, जो इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर के पद पर हैं, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रोफेसर सिंह ने अपनी स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा रांची विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की। उनका प्रशासनिक अनुभव भी अत्यंत समृद्ध है। उन्होंने लंबे समय तक डिप्टी प्रॉक्टर तथा ज्वाइंट प्रॉक्टर के रूप में कार्य किया और वर्तमान में प्रॉक्टर के रूप में अनुशासन, सुरक्षा, शांति और छात्र कल्याण की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। विश्वविद्यालय के छात्र संघ यानी डूसो चुनावों की निष्पक्षता और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने में उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे मानते हैं कि विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि युवाओं को नैतिकता, नेतृत्व और सामाजिक शिक्षा की जिम्मेदारी देने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला है। उनकी सहज और संवादपरक कार्यशैली उन्हें विद्यार्थियों के बीच एक विश्वसनीय और प्रेरणादायी व्यक्तित्व बनाती है। मुझे लगता है आपका मार्गदर्शन और सानिध्य हमारे लिए सौभाग्य का विषय है और हम आशा करते हैं कि आपकी प्रेरणादायी छवि हमारे विद्यार्थियों को
सदैव राष्ट्र प्रेम, अनुशासन और सेवा भावना की तरफ अग्रसर करती रहेगी। मैं वसीम बरेलवी साहब की कुछ पंक्तियां आपको कहना चाहूंगी। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। ये पंक्तियां हमें संदेश देती हैं कि जब कोई प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व हमारे बीच में आता है तो उनका हर पल मूल्यवान हो जाता है। और हमारे बीच में हमारे हंसराज कॉलेज की एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अपूर्वा गुप्ता, हमारे एनसीसी बॉयज के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अरविंद, एनसीसी गर्ल्स डॉक्टर ज्योति सिंह, इन तीनों के साथ साथ जो हमारे एनएसएस और एनसीसी के कैडेट्स बैठे हैं। अब वॉलंटियर्स और कैडेट्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है जिस समय एनसीसी और एनएसएस दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर एक तरफ एनसीसी चले और दूसरी तरफ एनएसएस चले तो जो संकल्प हम लेना चाहते हैं वह पूरा हो ही नहीं सकता। जब दोनों एक साथ आएंगे, दोनों मिलकर संकल्प लेंगे, तभी क्लीन कैंपस, ग्रीन कैंपस, अनुशासन वाला कैंपस वो हमेशा सफल होगा। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और कहना चाह रही हूँ। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो प्रोफेसर मनोज ने कहा कि क्या आपकी वॉल ऑफ डेमोक्रेसी छोटी है? तो मैंने उनसे कहा कि हमने वॉल ऑफ डेमोक्रेसी आपके कहने पर विद्यार्थियों को दे तो दी। हमारे यहाँ तो वॉल ऑफ डेमोक्रेसी थी नहीं, हमारे यहाँ तो वॉल ऑफ हंसराज कॉलेज है, डेमोक्रेसी ऑफ हंसराज कॉलेज है। हम सब तो लगातार काम करते हैं, लेकिन हमने एक बोर्ड से शुरुआत की, एक बोर्ड के साथ हमने दूसरा बोर्ड लगाया, दूसरे बोर्ड के साथ हमने तीसरा बोर्ड लगाया। और मुझे लगता है कि वॉल ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप वॉल ऑफ डेमोक्रेसी में जाकर कोई भी पोस्टर लगा दीजिए, वहां कुछ भी लिख दीजिए, नहीं। प्रोफेसर मनोज, प्रोफेसर संजय, प्रोफेसर नरेंद्र ये बड़े सहज हैं, सरल हैं, लेकिन हंसराज कॉलेज का अपना एक अनुशासन है। वहां वॉल ऑफ डेमोक्रेसी होते हुए भी, डेमोक्रेसी के बीच में भी हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, हमारा अनुशासन होता है। जिस घर में अनुशासन नहीं होता, जो घर साफ नहीं रहता, उस घर पर तो ईश्वर भी कृपा नहीं करते हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, केवल ये इलेक्शन के दिनों में नहीं, क्यों नहीं हर पल, हर समय, अगर हमारा ये घर है, हमारा ये विद्या का मंदिर है, हमारा जीवन बनाने वाला केंद्र है, हमारा ये संस्थान हमारे जीवन की पहचान है, हमारा ये संस्थान हमें जीवन की जीने की कला सिखाता है, यह संस्थान हमारे विद्यार्थियों को संस्कार देता है, और यह संस्थान महात्मा हंसराज के नाम पर। इसलिए हमें चंद दिनों के लिए संकल्प नहीं लेना, हमें चंद दिनों के लिए वॉल ऑफ डेमोक्रेसी की बात नहीं करनी। जब तक हम हंसराज कॉलेज में हैं और हंसराज कॉलेज से बाहर निकलकर भी हमारा उत्तरदायित्व है, पहले हम जिस संस्थान में रहें उस संस्थान को साफ सुथरा रखें, उस संस्थान को अनुशासन वाला बनाएं। उसके बाद जब हम कॉलेज की चार दीवारी के बाहर निकले, हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो हमारी सराउंडिंग्स है, वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हम जिस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, अगर उस विश्वविद्यालय की सड़क पर हम चलते हैं और हमें कुछ खराब नजर आता है, जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं, हमारा दायित्व बनता है हम उस रोड पर चलते हुए कुछ अच्छा काम कर लें। अगर कुछ कागज हमें दिखा हुआ मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है, उसे उठाकर हम डस्टबिन में डाल सकते हैं। यानी हमारा एक बड़ा परिवार, दिल्ली विश्वविद्यालय परिवार, जो दिल्ली विश्वविद्यालय पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। और बच्चों, कोई भी संस्थान ईंट और सीमेंट की बनी हुई दीवारों से नहीं जाना जाता। वहां के भीतर रहने वालों की सोच, वहां के भीतर रहने वालों के जीवन, वहां के भीतर रहने वालों के व्यवहार, वहां के अंदर के ग्रीन और क्लीन वातावरण से जाना जाता है। मैं एनसीसी और एनएसएस दोनों को ही बधाई देती हूँ कि आपने ये जो इनिशिएटिव लिया, ये अवश्य ही हंसराज कॉलेज की जो परंपरा है, उस परंपरा को आगे लेकर जाते हुए हमें विश्वास है कि हम इस परंपरा को न केवल आगे लेकर जाएंगे, बल्कि इस समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि जब जब समाज को हमारी आवश्यकता होगी, हम समाज और राष्ट्र के साथ खड़े रहे हैं। हम हर समय अपने उत्तरदायित्व को मानेंगे। लेकिन एक सामान्य विद्यार्थी
एक सामान्य टीचर अगर कोई गलती करे तो उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन एनसीसी एनएसएस कोऑर्डिनेटर जो हमारे दोनों टीचर्स हैं, हमारे जो एनसीसी के कैडेट्स हैं, हमारे जो एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, अगर आपने हरियाली और स्वच्छता को आपने नजरअंदाज कर दिया तो आप माफी के लायक नहीं हैं। आपका उत्तरदायित्व उन 5,000 लोगों से ज्यादा है, 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट से ज्यादा आपका उत्तरदायित्व है, क्योंकि आप एक विशेष शैली से जुड़े हुए हैं, आप कैडेट्स हैं, आप वॉलंटियर्स हैं, आप एक जिम्मेदारी के साथ जुड़े हुए हैं। ईश्वर करे आपकी जिम्मेदारी हमेशा आपके साथ बनी रहे, आप जिम्मेदारी का हमेशा पालन करें, अनुशासन बनाए रखें और एक अच्छा वातावरण बनाते हुए मैं आपको अब केवल अंतिम पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करूंगी कि फूलों की तरह खिलना सिखाती है, हरियाली फूलों की तरह खिलना सिखाती है और ज्ञान की ज्योति से जीवन सजाती है। जहाँ हरियाली होती है वहाँ जीवन होता है, जहाँ जीवन होता है वहाँ हम और आप होते हैं। आप सबका हार्दिक धन्यवाद, सादर नमस्कार।